जय हिंद दोस्तों, आप सबों का वेलकम है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में। मैं आज के इस सेशन में शुरुआत करने जा रहा हूं 7वीं क्लास ज्योमेट्री का, जो रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रश्नों से संबंधित है। इस वीडियो से पहले मैंने 6 वीडियो आपको पढ़ा दिया है, जिसमें कि 5 वीडियो में एक सवाल मैंने करवाया है और एक जो आपकी 6ठी वीडियो थी, जो इससे पहले वाली वीडियो है, उसमें क्वेश्चन संख्या 6 से लेकर के 13 तक करवा दिया है। और यहां आज के इस सेशन में 14 से शुरू करेंगे और ये सारे प्रश्न टाइप 1 के हैं। टाइप वाइज बिल्कुल मैं करवाने वाला हूं। कृपया बढ़िया से देख करके इसको आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के साथ इसको निरंतर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से है कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे रेलवे के आने वाले एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी का हो चाहे वो एनटीपीसी का हो। तो दोस्तों विलंब नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सवाल कि दी गई आकृति में रेखाएं ए बी, तो कहां रेखा ए बी है? देखिए ए से लेकर के बी तक एक रेखा है ए बी। रेखा ए बी सी डी, यानी कि सी डी कहां है? यहां है सी डी। रेखा एफ जी के समांतर है, मतलब जो ए बी रेखा है और सी डी रेखा है वो पूरा एफ जी रेखा के समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, कहता है ई रेखा एफ जी पर स्थित है। एफ जी यहां से यहां तक है, उसमें ई रेखा स्थित है। एक बिंदु है, ई जो है एक बिंदु है, ई जो है एक बिंदु है, कौन सी रेखा पर? एफ जी पर है। यह दिया गया है कि एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई 110 डिग्री है। ई सी डी 95 डिग्री है। बीईसी x डिग्री है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो तो ये कोण और ये पूरा कोण कैसा कोण बनेगा? एकांतर कोण के युग्म बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। अगर ये 95 है पूरा, तो यहां से यहां तक भी 95 होगा। साथ ही एक बात और कि अगर ए बी एफ ई का भी पैरेलल है तो ये अंतः कोण 110 और ये कोण जो मिलकर के 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 180 डिग्री का बनाएगा तो 110 तो पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये 70 डिग्री होगा और ये पूरा 95 होने वाला है, 95 होने वाला है। इसको और इसको मिलाकर 95 होने वाला है, जिसमें कि 70 दिया हुआ है। तो 95 डिग्री में आप 70 डिग्री को माइनस कर लीजिए। 9 में 7 गया कितना? 25 डिग्री। और ये 25 डिग्री ही जो बनेगा वो आपका x का वैल्यू बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट करें। आइए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है। ए बी रेखा जो आप देख रहे हैं, ए बी रेखा जो आप देख रहे हैं वो किसका समांतर है? तो सी डी का समांतर है। एक्स का मान क्या होगा यही आपको बताना है। तो यहां देख रहे हैं कि जब ये ए बी रेखा सी डी का समांतर होगा तो यहां ये 65 डिग्री और ये दोनों आपस में बराबर होंगे संगत कोण के युग्म से। क्योंकि आपको पता है कि जब दो समांतर रेखा इस तरीके से एक प्रतिच्छेदक रेखा काटती है तो ये दोनों संगत कोण होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों। अगर ये 65 है तो ये 65 है। आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल का ये तीनों कोणों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, 5 5 10 हो गए, 6 3 9 10, 100 डिग्री आ गया। 100 डिग्री तो ये दोनों मिलकर आ गए, तो ये कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 80 डिग्री बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, आइए देखा जाए। ये प्रश्न संख्या 16 है। ये जो प्रश्न है बिना फिगर वाला प्रश्न है, इसमें आपको फिगर खुद से क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के, तो जैसी कहा
कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त का, तो यहां एक वृत्त का निर्माण कर दिया। और उसके बाद ए बी कहा और क्या कहा, सी डी, सी डी। यहां ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के, ओ वाले एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं मतलब टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो केवल यहां टच करे, है ना। तो देख रहे हैं कि आप ए जो है, ए और बी केवल और केवल यहां टच कर रहा है। इसी प्रकार से सी और डी केवल यहां टच कर रहा है। बात समझ में आ रही ना। उसके बाद बिंदु P और Q क्रमशः, बिंदु P और Q क्रमशः ए बी सी डी पर इस प्रकार है, यानी कि ए बी पर भी है और सी डी पर है। कौन कौन बिंदु है, तो एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। तो एक बिंदु P है, एक बिंदु Q यहां है। इस प्रकार है कि PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है। इसका मतलब है कि यहां से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचा गया है और इसका नाम है P और इसका नाम है Q, और स्पर्श कर रहा है R पर। स्पर्श कहां कर रहा है, R पर। और यहां है आपका सेंटर केंद्र। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि POQ का, यानी कि POQ का, इसका मतलब है कि P से हमें सेंटर O को मिलाना होगा, उसके बाद यहां Q को मिलाना होगा, और कह रहा है इस एंगल का मान बताएं क्या होगा। तो भैया ये थ्योरम है, ऐसे केस में हमेशा ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अतः आपके प्रश्न का उत्तर हो गया बी। बात समझ में आया। रुको, ए बी है टेंजेंट, सी डी है टेंजेंट, और एक टेंजेंट इस बगल से खींचा जाए, स्पर्श रेखा बगल से खींचा जाए, तो भाई मेरे ये समझना कि यहां से यहां और यहां से यहां तक को मिलाने वाली रेखा के बीच जो रेखा बनेगी, मिलाने वाले से जो आकृति बनेगी और जो एंगल बनेगा यहां केंद्र के पास, वो ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। ठीक, आइए देखते हैं ये सवाल नंबर 17। कहता है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। यह प्रश्न पूछा है एनटीपीसी सीबीटी 1 में 30/12/2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया यह प्रश्न है। दोस्तों ऐसे ऐसे सवालों को आने का बहुत ही संभावना है आने वाले एग्जाम में, इसलिए बढ़िया से तैयारी करें। ठीक है। अब यहां देखिए, आप यहां देख रहे हैं कि 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, यानी इसमें 5 साइड हैं, 5 साइड्स हैं। अब जो 5 साइड वाला होता है उसे हम पंचभुज कहते हैं, अर्थात पेंटागन कहते हैं। आपसे एक बात करना चाहता हूं, और वो ये बात ये है कि अगर आप किसी भी, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, अगर इसके इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना चाहें, अंतः कोणों का योग निकालना चाहें, तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यह आता कैसे है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी का आप निकालना चाहते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर के जितने भी इंटीरियर एंगल है, इसके फॉर्मूला होते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल का आप निकालना चाहते हैं, तो ट्रायंगल में कितने साइड है, गिनिए, 1 2 3, 3 साइड है। अगर 3 साइड है तो यहां n के जगह पर 3 को रखेंगे, -2 करेंगे, इंटू 180 करेंगे, तो 3 में 2 गया तो 1, 1 से 180 करेंगे तो देखिए कितना डिग्री आ गया, बताइए 180 डिग्री आया कि नहीं आया। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको क्वाड्रिलेटरल में करना है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड हो गए, 1 2 3 4, यानी n का जो वैल्यू हो गया वो 4 हो गया। आपको टोटल सम करना है तो n के जगह 4 को पुट कीजिए, -2 करें और इंटू 180 डिग्री। आपको पता है कि 4 में 2 गया तो क्या बचेगा, 2,
तो 2 इंटू हो जाएगा 180 डिग्री, 360 डिग्री। आ गया ना? तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं, इसको भी आप लोग अपने कॉपी पर आराम से जरूर लिखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही फॉर्मूला यहां भी काम करेगा, क्योंकि ये हमारा पेंटागन है। पेंटागन में 5 है, तो इसके टोटल अंदर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स का मान ज्ञात करो। तो ये एक्स का मान तभी ज्ञात होगा जब हम अंदर के सारे एंगल के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर पेंटागन की बात करें तो n माइनस यहां भी 2 और इनटू हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। तो n का वैल्यू 5 है, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। 3 इंटू क्या रखेंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री लिखने का तात्पर्य है कि 540 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा 540 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां चेक करेंगे, आपको पता है कि कोई भी एक लाइन ऐसे खिंचा हुआ हो और इस प्रकार से कोई एक लाइन खिंचा हुआ तो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 5 5 10 6 1 7 1 8। ठीक है, ये 90 डिग्री पहले से ही दे रखा है, तो ये 90 डिग्री पहले से ही दे रखा है। इसको 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 ये चार कोण को ऐड करके अगर 540 में से निकाल दें तो ये एंगल मेरा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए भाई आप इसको ऐड कर लीजिए, 115 और 115 तो हो गया, 230 डिग्री यहां हो गया, बोले हाँ। उसके बाद फिर 90 और 190, 190 यहां भी जोड़ लीजिए, यानी 9 3 12, 2 1 3 1 4, 420 डिग्री हुआ। 420 डिग्री हम यहां 540 डिग्री से निकाल देंगे। मैं क्या करूंगा, 540 डिग्री से 420 डिग्री को निकाल दूंगा, बचा कितना, 120 डिग्री। और ये अगर 120 डिग्री हो गया मेरा भाई, बताओ तो ये टोटल मिल करके 180 होता है कि नहीं, लीनियर पेयर से, रैखिक के कोण से। और अगर होता है तो अगर ये 20 डिग्री है तो x का मान 60 डिग्री होगा, x का वैल्यू 60 डिग्री होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, बी में दिया गया है। समझ गए? आइए देखा जाए, ये प्रश्न संख्या 18 कहता है दी गई आकृति में BC समानांतर DE है, यानी कि B और C, ये C लिखा हुआ है, BC समानांतर क्या है, DE है। समानांतर का मतलब पैरेलल होता है। BC समानांतर DE है, x का मान ज्ञात करना है। देखिए NTPC CBT 1 9/1/2021 में यह सवाल पूछा गया है। कौन सा है, इसका डेट है, हाँ जी 9/1/2021 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, x का मान निकालना है। वेरी सिंपल। अगर मान लिया जाए यहां से एक कंस्ट्रक्शन ऐसे ले ले हम लोग, एक लाइन बना ले, तो आपको क्या लगता है कि ये लाइन जो है पैरेलल हो गई नीचे वाली लाइन की। और जब पैरेलल होती है अर्थात समांतर होती है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होता है। अगर ये आपका 38 डिग्री है तो ये कितना हो गया, ये भी 38 डिग्री हो गया, 38 डिग्री हो गया। और ये दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये दोनों का सम 180 होता है। ये 100 कितना है, 122 है। तो 180 में 122 को आप माइनस कर दे, 10 में 2 गया 8, 7 में 2 गया 5, यानी कितना डिग्री आ गया, ये 58 डिग्री आ गया। अब ये दोनों को ऐड करके 180 में घटा दें, क्योंकि आपको पता है कि A और यहां मान लिया जाए F, AFB एक ट्रायंगल है, तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में, 180 डिग्री में यहां लिख दो, 180 डिग्री में दोनों को ऐड करके घटाओ, 8 8 16, 5 3 8 1 9, 96 डिग्री को घटा दिया जाए तो यहां कितना होगा, 10 में से 6 गया तो 4, 10 में 6 गया तो 4, यहां 17 में से 9 गया तो 8। इसका मतलब है कि 84 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझे होंगे। ठीक है, आप इसे नोट करें। आइए देखा जाए, यह प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि BP
समानांतर CQ है, यानी कि BP जो है समानांतर क्या है, CQ है, और AC बराबर BC है, AC बराबर BC है, तो X का माप क्या है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसे बनाऊं खुद से तो आपको पता है कि ये अगर ये और ये दोनों समांतर है तो ये 70 डिग्री और ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में बराबर होगा। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का ये पेयर है, संगत कोण के ये युग्म है। तो ये पूरा 70 आएगा, तो ये 20 दिया है तो ये कितना बन जाएगा, 50 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको ये समझना है कि अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो एंगल ऑफ बेस इक्वल होगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो अगर इस ट्रायंगल में बात करें ABC में तो तीनों कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 50-50 तो 100 हो ही गया, ये बचेगा कितना, 80 डिग्री। और आपको पता है कि तीनों कोणों को आपस में मिला दिया जाए तो 180 बनेगा, 180 बनेगा, क्योंकि ये सीधी रेखा पर कितना भी एंगल बना दे 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है 8 7 15 यानी कितना बन गया, 150 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर हो गए 180 होने के लिए इस x को होना पड़ेगा 30 डिग्री। आंसर डी। बोलिए समझ में आया? वेरी सिंपल ये क्वेश्चन था। आइए देखा जाए, ये प्रश्न है 20 नंबर। दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तीन समांतर रेखा AB, CD और EF है। ये तीनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जो है क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। चिन्हित कोणों में से जो कोण को चिन्हित किया गया, एक कोण X को चिन्हित किया गया है, Y को चिन्हित किया गया है, Z को चिन्हित किया गया है। मेरे प्यारे भाई, जब अगर लाइनें पैरेलल हो तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण होंगे, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के केस में जितना X होगा उतना ही Z होगा। लेकिन ये दोनों कोणों में एक कोण बड़ा कोण 7 और छोटा कोण जो है 3 के रेशियो में है, जो कि आपके प्रश्न में लिखा है। बड़े कोण और छोटे कोणों के माप का अनुपात 7:3 है। बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए आप। मेरे प्यारे भाई, 180 डिग्री होता है इन दोनों कोणों का योग, इसे कहते हैं अंतः कोणों का युग्म। तो X और Y दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10, यानी 10 यूनिट का वैल्यू दिख रहा है ना नीचे। इसको काटेंगे तो 18 डिग्री आएगा, यानी कि 18 को 7 से गुना करेंगे, 18 को 7 से गुना करेंगे तो 126 डिग्री आंसर हो जाएगा 18 सते 26 से। और फिर 18 को 3 से गुना करेंगे तो 54 डिग्री आएगा, यानी Y छोटा कोण है, ये 54 डिग्री आएगा। X बड़ा कोण है, ये 126 डिग्री आएगा। आपके प्रश्न में बड़ा कोण का मान पूछा गया है, तो बड़ा कोण का मान कितना हो गया, 126 डिग्री। और ये NTPC CBT 1 में पूछा गया ये सवाल है मेरे भाई, जो 24/7/2021 को पूछा गया है शिफ्ट 9 में। बोलिए बात समझ में आया? तो ठीक।